हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं। जो आज मीटिंग होनी थी उसके बारे में भी बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि छात्रों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस चीज़ को लेकर रिगार्डिंग कि शिफ्टों में एग्जाम ना हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का और आरओ एआरओ का। और शिफ्टों में नहीं होगा तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो उसके संदर्भ में आज एक मीटिंग होनी थी और मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ तो वो सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कमेंट्स में आपने देखा होगा अभी काफ़ी लोग जो है वो पूछ भी रहे हैं कि भैया क्या डिसीजन हुआ, सर क्या डिसीजन हुआ, कैसे क्या रहा। एक बार फाइनली आप अपडेट दे दीजिए जो भी चीज़ें हैं। तो मेरा ऐसा कोई ऐसे देखो पहले तो बात तो मूड नहीं था क्योंकि बहुत कोई पॉजिटिव रिजल्ट है नहीं। जो छात्रों की डिमांड थी, जो छात्रों की रिक्वेस्ट थी, लगातार इतनी जो मेहनत की गई थी उसका कोई खास रिजल्ट हुआ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है उसका। तो मूड थोड़ा सा ऑफ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रूड साउंड भी कर सकता हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि पेपर आपका शिफ्टों में ही होगा और नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा। तो बेसिकली जितनी भी उम्मीदें थी, जो भी आपकी जो भी आप एक देख रहे थे कि यार शिफ्ट में एग्जाम ना हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, किसी भी तरीके से चीज़ें फंसे ना, ट्रांसपेरेंसी रहे, वो सारी चीज़ें अब होने वाली फिलहाल नहीं है। शिफ्टों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। कौन सी शिफ्ट में पेपर इजी आया, कौन सी में टफ आया, किस में नंबर कम ज़्यादा हुए, वो सब अब गेम ऑफ लक हो गया है। फाइनली आपका पेपर यूपी पीसीएस का 7 और 8 दिसंबर को ही होगा। ये अंतिम निर्णय है। अभी एकदम फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आयोग ऐसे ही चलता है, ठीक है। उनकी तरफ से एक ये चीज़ आ गई है कि भैया 7 8 दिसंबर को हम कराएंगे, अब उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा। ये पोस्टपोनमेंट की जो नोटिस उन्होंने दी थी अभी 16 तारीख को, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उसमें इन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि हम दिसंबर के मध्य तक कराएंगे। तो दिसंबर के मध्य तक का उन्होंने बोल दिया है। अब वो अपने हिसाब से टाइम आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब आप उस डेट को मान करके तैयारी करें करिए। अब बहुत से लोग जो आरओ आरओ है उनको ये लग रहा है कि आरओ आरओ के बारे में बात क्यों नहीं की गई, यूपी पीसीएस के बारे में बात क्यों नहीं की गई, क्या सिर्फ इसके बारे में बात क्यों की गई है, क्या आरओ आरओ टल रहा है या समथिंग। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी पीसीएस का पेपर 27 अक्टूबर को था, वो टला है, इस वजह से उसके बारे में बात की गई है। उसके संदर्भ में मीटिंग थी। अगर यही पेपर आरओ आरओ का होता और वो टला होता तो उसके बारे में बात की जा रही होती। आरओ आरओ आपका ऑन टाइम है, वो 22 दिसंबर को ही होगा, मतलब 22 23 दिसंबर को, या जो भी वो 2 दिन निकालेंगे उसमें एग्जाम होगा और शिफ्टों में होगा, नॉर्मलाइजेशन उसमें लागू होगा। जितने भी लोग नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में थे कि मतलब शिफ्टों में एग्जाम होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़े मजे आएंगे, उनके लिए कायदे में रसमलाई खाने वाला दिन है। उनको आज उनकी बल्ले बल्ले है आज। उनको कायदे में आज बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत खुशी हो रही होगी कि फाइनली उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था, सपना देखा था, वो फाइनली पूरा होने जा रहा है। तो अब नॉर्मलाइजेशन शिफ्टों के साथ ही आपका एग्जाम होगा। बहुत खराब चीज़ है बेसिकली देखा जाए अगर तो। जितने भी छात्र थे लगातार 4 5 दिन से 6 दिन से इतने ट्वीट किए, लगातार 2 दिन 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए, लगातार लोगों ने मेल भी किया। और मतलब इतने सारे सिंसियर कैंडिडेट्स, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे नॉर्मल, इतने सारे सिंसियर एस्पिरेंट्स जो रहे हैं लगातार वो उसमें शामिल थे। उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग आयोग से अपनी मेल के थ्रू और तरह तरह से अपनी मांग रखी, ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था छात्रों ने। उसके बावजूद भी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। अभी जो चीज़ है वो यही है कि 7 और 8 दिसंबर को आपको यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देना पड़ेगा और शिफ्टों में होगा, ठीक है। आरओ आरओ भी इसी तरीके से है। यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको और 2 3 बता देता हूँ। आपको उस हिसाब से बाकी अपने हिसाब से देख लेना है, कस्टमाइज़ कर लेना है। पहली चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन अब आयोग के हाथ में है, अब शासन के हाथ में है। मतलब जस्ट इन केस उनको कोई इमरजेंसी लगती है, उनको कोई चीज़ लगती है तो वो टाल देंगे या वो कुछ कर देंगे। लेकिन ऐसा अभी कोई नहीं है, मतलब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उनके मन में जो आएगा वो करने वाले हैं। तो आप ये मान करके नहीं चल सकते किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू या किसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू या किसी भी और सोर्स के थ्रू कि पेपर आपका टल रहा है या पेपर आपका मार्च अप्रैल में होगा या दिस एंड दैट, जो भी उन्होंने डेट दे दी है उसके हिसाब से अब आपको मानकर तैयारी करनी पड़ेगी, या आपको उसके हिसाब से अपनी चीज़ें जो है वो प्लान करनी पड़ेंगी। आपको नहीं करनी है वो आप ना करो, लेकिन अब कोई भी चीज़ स्पेकुलेशन पे नहीं है। उनकी तरफ से चीज़ें सॉर्टेड हैं, क्लियर हैं कि हम 7 और 8 दिसंबर को और 22 दिसंबर को हम शिफ्ट होम और नॉर्मलाइजेशन के साथ एग्जाम लेने वाले हैं। उन्होंने फिलहाल अभी तक तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया है, नहीं माना है कि हम एक शिफ्ट में कराएंगे, 8 दिसंबर को कराएंगे, और आरओ आरओ का भी हम एक शिफ्ट में कराएंगे या नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी हम फाइट बैक करेंगे, अभी भी हम मेल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ट्विटर करेंगे, वो सब अब बात की बातें हो गई हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अगर सब लोग मिलजुल कर बोलते, पहले से बोलते, नॉर्मलाइजेशन जो आरओ आरओ में किया गया था वो उसको 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से लोगों को पता था कि भाई आरओ आरओ में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तब तो कोई नहीं बोला। फिर जब यूपी पीसीएस में हो गया तो सब लोग फिर आने लगे। फिर सबको लगा कि अगर यूपी पीसीएस के लिए बोलेंगे, आरओ आरओ के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई 10 लोग भी खड़े नहीं होंगे। तो फिर साथ में चीज़ें आ गई कि यूपी पीसीएस और आरओ आरओ दोनों में नॉर्मलाइजेशन हटे। लेकिन जब आरओ आरओ में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, अगर तभी विरोध आता, भाई उसमें 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर उसमें विरोध आता, इसमें तो 5,76,000 है, उसमें 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं, अगर उसमें ही विरोध आ जाता पहले ही नॉर्मलाइजेशन में, तो सरकार और शासन और आयोग को ये चीज़ दिखती, पहले ही पता चल जाती कि भाई 10 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म रखा है और वो मेजोरिटी की जो संख्या है, जो मेजोरिटी में बच्चे हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है। तब लोग कह लो सिंसियर नहीं थे या उतना पढ़ नहीं रहे थे या उन्हें इसके
जो रिपरकशन है या उसका जो बात का असर है कि कितना प्रॉब्लम कर सकता है नॉर्मलाइजेशन, शायद उसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जब यूपीपीएसएस में ये चीज़ की गई और थोड़ा सा अवेयरनेस आई, थोड़ा सा जागरूकता आई, लोगों को पता चला कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन से कितने इश्यूज हो सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इस रिक्रूटमेंट के कंप्लीट होने में, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ निकल के आ गई और फिर दोनों एग्जाम को लेकर के ये बात उठने लगी कि अब नॉर्मलाइजेशन ना हो और शिफ्टों में ना हो। अब उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर ली हैं, सेंटर मंगा लिए हैं, सारी वो तैयारी कर रहे हैं, जो भी डायरेक्शन वगैरह होते हैं, जो भी निर्देश वगैरह हैं, वो उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो अब यहाँ से बहुत ही मतलब लीस्ट चांस है, कल ही बहुत लीस्ट चांस बन गए थे। आपने इधर उधर चैनल्स वगैरह पे और बाकी जगहों पर भी देखा होगा कि चांस बहुत कम थे, थोड़े बहुत चांस थे। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो शासन का एकदम से अगर मूड सनक जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, उनको कुछ लगता है कि नहीं यार, अभी भी चीज़ें जो हैं वो हमें एक शिफ्ट में करानी चाहिए और हमें इनमें ऐसा नहीं करना, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब किसी के कहने पे ऐसा कुछ हो रहा है। अब उनको लगेगा तो वो करेंगे, बाकी अब आपको अपने हिसाब से अब तैयारी करनी पड़ेगी, यही इसका है। अभी बाकी ऐसा कुछ नहीं है और देखा जाए तो उम्मीदों पर पानी फिर चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ से आप आगे क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो एक अलग बात हो गई, क्योंकि देखो 915 के आसपास पोस्ट है। आपने टेलीग्राम चैनल पर देख लिया होगा, मैंने भी शायद अभी भेजा था, नहीं भेजा होगा तो मैं भेज दूंगा। तो 915 के आसपास पोस्ट है। अब 915 पोस्ट देख करके ना सब लोगों के मन में एकदम ऐसे हो रहा है कि ऐसा करते हैं, छेना ले आते हैं, काजू कतली ले आते हैं, रसमलाई ले आते हैं, बाजार में है तो कुछ ले लेते हैं, रसगुल्ले वगैरह ले लेते हैं। 915 पोस्ट देखने के बाद ये हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट शिफ्ट छोड़ो, बैठ करके पढ़ाई करो, और 915 पोस्ट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आराम से पढ़ाई करो और निकालो, ठीक है। तो वैसे भी पहले भी बहुत कम लोग थे उसमें, ऐसा नहीं था कि बहुत मेजोरिटी में लोग थे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको नॉर्मलाइजेशन या शिफ्ट से दिक्कत थी। अब तो 915 पोस्ट देखने के बाद में और जब आपके सामने डेट लगी हुई है 7-8 दिसंबर या 22 दिसंबर, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा लोग इसमें सामने आएंगे और एकजुट होकर के इस चीज़ को आगे रखेंगे। और आपने देखा होगा, अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही हैं और छात्रों के हित में ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, पूरे दिन, इवन रात तक, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक कुछ-कुछ छात्र अंत तक लगे रहे थे। पूरे दिन रोड जाम हो गई थी और इतना ज़्यादा संघर्ष किया था छात्रों ने, बारिश में बैठे थे, वहाँ से हिले नहीं थे। उसके बाद इतने दिनों के बाद जाकर के आयोग अपनी रिपोर्ट कह दिया था कि हम रिपोर्ट निकालेंगे, जाँच-वाँच चल रही है। और इतने दिन के बाद जाकर के शासन और आयोग ने ये चीज़ मानी थी कि हाँ भैया, पेपर लीक हुआ है और हम इस चीज़ को कैंसल कर रहे हैं। तो आप सोचो, ये जो ऐसा ऐसा मुद्दा है, इसमें 1-2 दिन में तो निर्णय, मतलब बहुत ही अनलाइकली था कि इसमें कुछ ऐसा डिसीजन आए, और वही चीज़ हुई भी है। तो अब वो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल की जो आज की तारीख है, उसमें मीटिंग में फिलहाल जो चीज़ें हैं वो यही है कि आपका जो एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को शिफ्टों में होगा, नॉर्मलाइजेशन में होगा। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी ठीक है। जो आप फर्दर चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो शासन और आयोग का जो फिलहाल अभी जो इनका जो डिसीजन है वो यही आया है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो आप उसमें किस तरह से मैक्सिमाइज करते हो अपनी चीज़ों को। यही है आज का सार। बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मेजॉरिटी में जितने भी लोग थे जो कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते थे, शिफ्टों में एग्ज़ाम नहीं चाहते थे, उनके लिए तो बहुत ही, मतलब एक होता नहीं है कि मूड ऑफ करने वाली चीज़ है, और हुआ भी है लोगों का। अगर आप देखोगे तो लोग कमेंट्स वगैरह में शेयर भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अभी बताओ कि मतलब आपको क्या लग रहा था? आपको क्या लग रहा था कि शासन आपके फ़ेवर में बोलेगा या आपके फ़ेवर में कोई निर्णय होगा? देखो, ये अनंतिम निर्णय है। ऐसा नहीं है कि एकदम 100% यही हो गया है कि भैया यही डेट है, लेकिन ऑलमोस्ट यही डेट है। मतलब 99.99% जो चीज़ होती है ना, वो यही है। तो अब उन्होंने एक डेट दे दी है, उन्होंने पूरा आपको बता दिया है। अब वो जब चाहेंगे एकदम फाइनल डेट देकर के आपको उस डेट पे एग्ज़ाम करा लेंगे। तो अब आप 50 तरीके के वीडियो या 50 तरीके के टेलीग्राम चैनल या 50 तरीके की जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग होती हैं या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उसमें अगर जस्ट इन केस आप ढूँढते हो, देखते हो या आपके सामने आ भी जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में भी हो सकता है कि अभी बहुत तरह-तरह की चीज़ें हैं, कि तैयारी नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। कोई कहेगा मार्च में पेपर अभी भी हो सकता है, कोई कहेगा अप्रैल में पेपर हो सकता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब स्पेकुलेशन है। तैयारी तो इसी की है। अब जस्ट इन केस उनको कुछ दिक्कत होती है और वो कर देते हैं, तो भाई देखो, 17 मार्च को पेपर कराना था यूपीपीएसएस को, फिर 27 अक्टूबर को कराना था, फिर उन्होंने दिसंबर में बोल दिया, दिसंबर मध्य तक। तो उनको जब सही लगेगा वो करा लेंगे, लेकिन जो डेट है वो यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।